फर्स्ट कैंटो चैप्टर थर्ड श्लोका सेकंड। यस्य यस्संभासि यस्यं भासि शयानस्य श्यानस्य योग निद्राम योगनिद्रां वितन्वतः वित्तन्वतः नाभि नाभि हृदय हृदय अम्बुजात अम्बुजा अम्बुजा आसीत् आदि आसीत् ब्रह्मा 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 विश्व 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 सृजाम सृजाम सृजां पति ही। पति। पतित्। ठीक है, इसमें देखिए कई बार हम ब्रह्म, जहाँ पे ब्रह्म लिखा होता है ना, बहुत लोग उसको भी ब्रह्मा पढ़ते हैं। ठीक है, वो ब्रह्मा नहीं होता भाई, ये है ब्रह्मा। जो यहाँ पे आया ना, ये ब्रह्मा, ये है ब्रह्मा जी। कोई भक्त पढ़ना चाहेगा? अनुवाद एवं तात्पर्य श्री अर्थ चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद की। जी प्रभु जी। हाँ, पढ़िए मत। मैं पढ़ती हूँ प्रभु हाँ, जी। पढ़िए पढ़िए। प्रभु जी यहाँ से पढ़ना है। पुरुष के हाँ, एक अंश, यहीं से। हरे कृष्णा। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमलनाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। हाँ, कौन से विष्णु की बात हो रही है यहाँ पे? गर्भोदय पर। हाँ, गर्भोदक्षाय विष्णु की। ठीक है, गर्भोदक्षाय विष्णु की जो कमल, जो नाभि है, उनके यहाँ पे कमलनाल अंकुरित होता है। और इस कमलनाल की जो कमल है, इसके ऊपर में प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी। ठीक है माता जी, तात्पर्य पढ़िए। प्रथम पुरुष कर्णोदक्षाय विष्णु है। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से एक कमलनाल निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता है और ब्रह्मांड की सुगढ़ अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी है। इस कमलनाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक है, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित है। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, जिनमें असुर तथा अन्य ऐसे ही भौतिकवादी जीव निवास करते हैं। ठीक है, तो इसमें गर्भोदक्षाय शिला विष्णु प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ये कमलनाल है, सबसे पहले कौन से विष्णु आते हैं? कर्णोदक्षाय प्रभु जी। हाँ, कारणोदक्षाय विष्णु सबसे पहले आते हैं। और उनके रोमकूपों से अलग अलग ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं। असंख्य ब्रह्मांड निकल के आते हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड के अंदर में वो किस रूप में पहुंच जाते हैं, जो कारणोदक्षाय विष्णु है? गर्भोदक्षाय प्रभु जी। हाँ, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में पहुंच जाते हैं। और वहां पे आधा, जो हर एक ब्रह्मांड है, वो आधा किससे भरा हुआ है? आधा भरा हुआ है पानी से, जल से। ठीक है, उस जल के अंदर में वो शयन करते हैं। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि नाभि से कमल निकलता है। उस कमल के अंदर में, ऊपर में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और सबसे ऊपर का लोक कौन सा है? ब्रह्मलोक है। ठीक है, फिर उस कमल लाल के अंदर में पूरे पूरे के पूरे 14 लोक हैं। बीच में, मध्य में क्या है? उसके बीच में हम हैं। ठीक है, ये हमारा हमारा जो हमारा लोक है। और उसके नीचे के जो लोक हैं, अधोलोक वगैरह, अधोलोक हैं, उनमें असुर और तथा ये अन्य जो असुर वगैरह ही उसके नीचे में आते हैं। और उसके ऊपर में, हमारे से ऊपर में स्वर्ग आ गया। और ये ऊपर वाले लोग हमारे से ऊपर में आते हैं, पर सबसे टॉप मोस्ट क्या है? ब्रह्मलोक है। सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक,
ये सारे के सारे हैं, पूरा क्रिएशन का चार्ट है। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि ऊपर के लोग कौन से हैं। सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूलोक, ये आ गया हमारा भूलोक। ठीक है, ये सातवां हमारा भूलोक है। फिर इससे नीचे में आ गए अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसतल, पाताल। ये पूरी की पूरी क्रिएशन है। ठीक है, और पर शिल प्रभुपाद जी ने इतना इजीली हमें समझा दिया, और ये काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट है। ठीक है माता जी, पढ़िए आगे। हरे कृष्णा। गर्भोदकसाई विष्णु से शिरोदकसाई विष्णु का विस्तार होता है। जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है वे हरि कहलाते हैं, और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला है कि पुरुष अवतार तीन रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदकसाई है, जो महत तत्व से समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदकसाई है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे शिरोदकसाई विष्णु है, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ चाहे वह जैव हो या अजैव हाँ, लिविंग हो सबके या परमात्मा है। नॉन लिविंग हो, ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, यही सभी के परमात्मा है, जो सभी के हृदय, जो हम सभी चल पा रहे हैं, इधर उधर घूम पा रहे हैं, हाथ उठा पा रहे हैं, ये सारे किसकी वजह से है? क्षीरोदक्षाई विष्णु की वजह से। ठीक है, पहले कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु को एक्सपेंशन करते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु को एक्सपेंशन करते हैं, और ब्रह्मा जी जो कुछ बनाते हैं उसके अंदर में प्राण डाल देते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। अगर क्षीरोदक्षाय विष्णु निकल जाए तो ये सारा का सारा क्या होगा? ये सारा का सारा ठप पड़ जाएगा। सारा जितने नॉन लिविंग चीजें हैं वो भी सारी की सारी एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। तो फिर उसके अंदर से जो उसके बंधे रहने की शक्ति है वो नहीं रहेगी। सारे जीव, सारे शरीर ऐसे कैसे गिर जाएंगे अगर उनके अंदर से परमात्मा निकल जाए। ठीक है, और ये जितने भी अवतार होते हैं, वो अवतार कैसे होते हैं? कौन अवतार करता है? जो अलग अलग लीला अवतार होते हैं, वामन, नरसिंह, ये सारे अवतार होते हैं, वो कौन से विष्णु करते हैं एक्सपेंशन? ये हरे कृष्णा प्रभु जी महाविष्णु करते हैं। नहीं, महाविष्णु नहीं करते। अभी श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, ऊपर पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिरोतक साई प्रभु जी। शिरोधाक्षाई। हरि हाँ, क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, ये लिखा है ना, क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक पिता हैं। ये देखिए, वे हरि कहलाते हैं, उन्हीं से सारे ब्रह्मांडों के, सारे अवतारों का अवतारों के। हाँ, सारे अवतारों का विस्तार होता है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तीनों को नोटबुक लेके बैठा की, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, उसमें लिखा कीजिए। ठीक है, ऐसे कभी भी याद नहीं रहता। ठीक है माता जी, पढ़िए आगे। हरे कृष्णा। जो प्रत्येक भौतिक अतएव ब्रह्मांड प्रवेश करते पदार्थ हैं। जानता है वह ईश्वर को ठीक से समझता है। इस तरह का ज्ञाता जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत में तत्व की सृष्टि होती है। ठीक है, तो ये इस कहाँ पे प्रकार लेटे से हुए हैं? कारणोदक्षाय विष्णु कहाँ पे लेटते हैं? और आकाश के कुछ भाग में प्रभु जी। कारण सागर में। कारण सागर। ठीक है, और गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ पे लेटते हैं? गर्भोदक सागर में। ठीक है, और क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर में, दूध का सागर है वो। पापा कहाँ है? ठीक है, जो अपने ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के उत्तरी उत्तरी छोर पे इनका ये धाम है। ठीक है, पढ़िए माता जी, आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित
होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसीलिए कारण सागर कारण अणव कहलाता है। परमाणु। हमें हमें मूर्खतावश सृष्टि के नास्तिकवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती है, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए, जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाले हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी। अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छानुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे कुछ नहीं करते, कोई न तो उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर, यही वेदों का निर्णय है। ठीक है, तो इसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं क्रिएशन। ये क्रिएशन कैसे होती है, कैसे भौतिक ब्रह्मांड बनते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु लेट जाते हैं और लेटने से आकाश में वो क्या करते हैं, महत तत्व उत्पन्न करते हैं, एक बीज उत्पन्न करते हैं, है ना। जैसे किसान कोई बीज लगाता है तो उसमें से कोई लता निकल के आती है या वृक्ष निकल के आता है, ऐसे ही इन्होंने जो ये बीज बीज उगाया, इस बीज से क्या निकल के आगे, अनेकों ब्रह्मांड निकल के आगे। और हर एक ब्रह्मांड के अंदर में फिर वो खुद जाके लेट जाते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। फिर वहां से उनपे ब्रह्मा जी आते हैं, हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी आते हैं और फिर सृष्टि का क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। और जब क्रिएशन हो जाता है उसके बाद में उसको संचालित करने के लिए, उसमें प्राण डालने के लिए क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में वो खुद को प्रकट करते हैं। फिर अनेकों फिर अवतार आते हैं, सारे अवतार भी उन्हीं से आते हैं, परमात्मा के रूप में भी वही एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें नास्तिकवाद फिलोसफी पे कि सृष्टि का क्रिएशन कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी से हुआ जी। सृष्टि कैसे बनी, एक धमाका हुआ बहुत जोर का ब्रह्मांड के अंदर में, और अलग अलग ग्रह निकल के आ गए। ठीक है, ये गलत गलत थ्योरीज देते रहते हैं, क्योंकि धमाके से कभी भी सृजन नहीं हो सकता, है ना। इसमें बताया है जो प्रकृति है क्या है, वो स्त्री के समान है। जैसे स्त्री अपने आप से कोई मतलब अपने आप से कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उत्पन्न नहीं कर सकती, उसको पुरुष की आवश्यकता है। ऐसे ही जो ये प्रकृति है, ये अपने आप से चीजें नहीं बना सकती, अपने आप से क्रिएशन नहीं कर सकती। इसको बनाने के लिए पुरुष की आवश्यकता थी। और वो पुरुष कौन थे, कौन से पुरुष ने बनाया ऐसे। हरि बोल। जी शिरोदक्षाई विष्णु। नहीं, कारणोदक्षाय विष्णु। ठीक है, कारणोदक्षाय विष्णु ने जब प्रकृति पे दृष्टिपात किया, दृष्टिपात करने के बाद में ये सारे के सारे ब्रह्मांड निकल के आए हैं। कोई भी हमें बिग बैंग थ्योरी या नास्तिकवाद सिद्धांत का बिल्कुल, नास्तिकवाद सिद्धांत पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये उल्टे पुल्टे सिद्धांत देते रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण। की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी।
किसी श्री बात शिला का प्रभुपाद। क्वेश्चन को यहाँ से। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। शाम को मिलते हैं हरे सेवा सेवा हरे करने के कृष्ण। लिए तैयार रहिएगा शाम को, ठीक है? अपनी अपनी सेवा लेके अरुण प्रभु जी से या साक्षी से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को भी बता सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बिल्कुल प्रभु जी, पूछिए। प्रभु जी जो जय विजय थे वो कौन से विष्णु के पार्षद थे? जय सिरोदक विजय? के या गर्भ? नहीं, जी, क्षीरोदक्षाई। सिरोदक्षाई के। क्षीरो यहाँ पे जो भी इस ब्रह्मांड में जो भी घटित होगा वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से ही होगा, ठीक है प्रभु जी। ठीक है? गर्भोदक्षाई जी, विष्णु के पास में जाने का किसी का, कोई वहां पे जाने का किसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक। जब वो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी ही उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते तो और कोई कैसे करेगा? जब भी कोई गड़बड़ होती है, कुछ होता है, सारे के सारे मिलके ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी सभी को लेके क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास में जाते हैं। तो क्षीर सागर के पास में जाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनका प्रार्थना करते हैं, तब जाके क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रकट होते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्वंत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों नाम को धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। चलो। सभी भक्तों को को दंडवत।